अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे बॉटम अप पार्सिंग की, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड। अभी तक हमने काफ़ी एग्जांपल्स कर लिए हैं वैसे, लेकिन कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि कोई और कन्फ्यूजन अगर है तो वो क्लियर हो जाए। फंक्शंस के लिए ये एग्जांपल जो है फंक्शन प्रोटोटाइप्स के लिए। फंक्शन प्रोटोटाइप्स का मतलब है, आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि जब भी आप C++ में फंक्शंस बनाते हैं तो उस फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन होती है जिसमें आपने सारी कोडिंग लिखी होती है कि एक्चुअली फंक्शन परफॉर्म क्या करेगा। एक फंक्शन कॉल होती है जो मेन में आप देते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप उसको फंक्शन को रन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप देते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, या कुछ जगह पे कुछ लोग उसको फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। सो फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब है कि आप कंपाइलर को सिंपली बताते हैं कि आप आगे जाके फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, बाद में मेन के नीचे आप फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है। सो फंक्शन प्रोटोटाइप के कुछ रूल्स होते हैं कि पहले तो रिटर्न टाइप आती है, उसके बाद लेट मी राइट इट समवेयर। पहले तो रिटर्न टाइप आती है, उसके बाद फंक्शन का नाम आता है, यानी कोई वेरिएबल नेम आता है, फंक्शन नेम। उसके बाद फिर ब्रैकेट्स आती हैं और ब्रैकेट्स के दरमियान में आर्ग्यूमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट होती है जिसमें डाटा टाइप बताई होती है कि फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का कोई आपने डाटा पास करना है। अच्छा, अब आगे वेरिएबल का नाम आएगा या नहीं आएगा वो ऑप्शनल होता है, जैसे कि आईडी, इंट आईडी आगे अगर आया तो ठीक है, अगर नहीं भी देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि यूज़ नहीं होना होता ना फंक्शन, यहाँ पे इस वक्त ज़रूरत नहीं होती आपको। लेकिन अगर दूसरा पैरामीटर आएगा तो वो कॉमा सेपरेटेड होगा, कॉमा इंट, अगर दो वेरिएबल्स की बात की जा रही है। अगेन वेरिएबल का नाम ऑप्शनल है, चाहें तो दे दें, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है और वेस्ट ऑफ मेमोरी है वो। और अगेन एंड पे सेमीकोलन आता है। फंक्शन प्रोटोटाइप है, यानी फंक्शन का प्रोटोटाइप का मतलब है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन डिक्लेरेशन है, एक्चुअली डिक्लेयर किया हुआ आपने यहाँ पे सिंपल फंक्शन को, तो यहाँ पे फंक्शन का कोड नहीं डिफाइन करना, बताना नहीं है कि एक्चुअली इस फंक्शन में आप क्या करेंगे, ज़रूरत नहीं होती इसकी। ठीक है, इसके लिए हमने अब ग्रामर डिज़ाइन की है कि इसकी ग्रामर किस तरह से होगी। RT, फिर ID, फिर ब्रैकेट्स में आर्ग्यूमेंट लिस्ट और उसके बाद एंड पे सेमीकोलन। RT का मतलब है कि वॉइड एंड कैरेक्टर फ्लोट, सॉरी यहाँ पे और का साइन भी आना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर फ्लोट, ये सारे पॉसिबल रिटर्न टाइप्स हो सकते हैं और ये सारे यहाँ पे टर्मिनल सिंबल्स हैं। ID अगेन वही वाली पूरी ग्रामर जो वेरिएबल के नाम के लिए यूज़ होती है, हमने वही कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफाइन किया कि पहले डाटा टाइप आएगी, उसके बाद ID, ये भी आ सकता है, या फिर डाटा टाइप और बगैर ID के आगे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स या मल्टी आर्ग्यूमेंट्स। मल्टी आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है मज़ीद कॉमा लगा के आर्ग्यूमेंट लिस्ट पे वापस चले जाएं और मल्टीपल ID डाटा टाइप और ID चूज़ करना चाहें तो कर लें, नहीं तो अगर लैम्डा चूज़ करना चाहें तो ये लैम्डा गिवन है, लैम्डा तो पिक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ग्रामर का। अब हम इस पे शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, कोई भी एक पॉसिबल स्ट्रिंग ले लेते हैं और उसके लिए शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग अप्लाई करके देखते हैं। सो स्टार्ट किया, स्टार्ट करते हुए चेंज द कलर ऑफ द मार्कर, ओके। स्टार्ट किया, स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हमने स्टैक पे शिफ्ट कर दिया, पहले इंट था, इंट को शिफ्ट कर दिया। इंट जो है वो रिड्यूस हो सकता है, हमने इसको RT से रिड्यूस कर दिया। उसके बाद फिर ऐड है, ऐड को हमने शिफ्ट कर दिया। ऐड जो है वो अगेन ID से रिड्यूस होता है, हमने इसको ID से रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब अगेन ओपनिंग ब्रैकेट है, इसको स्टैक पे शिफ्ट किया। खाली ओपनिंग ब्रैकेट रिड्यूस नहीं होती किसी से भी। सो अब हम नेक्स्ट इंटीजर INT, इसको स्टैक पे शिफ्ट करते हैं। INT अगेन हम इसको डाटा टाइप से रिड्यूस करेंगे, DD से। उसके बाद फिर कॉमा है, कॉमा को भी आपने रिड्यूस किया। सो कॉमा को आपने स्टैक पे कॉमा शिफ्ट किया। उसके बाद हम
अगेन नेक्स्ट जो डाटा टाइप है इंट की, इसको शिफ्ट करेंगे और इंट को फिर dt से रिड्यूस करेंगे। इंट dt से रिड्यूस हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट स्टैक पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ओके, अब अगर हम ग्रामर को देखें थोड़ा सा, तो कुछ इस तरह की ग्रामर है आपके पास कि मल्टी आर्ग्यूमेंट्स भी यूज़ होता है इसमें, यानी dt कॉमा dt, ये देखेंगे, यानी dt और id, अगर तो id यूज़ हो रहा है, या फिर जैसे कि यहाँ पे हमने नहीं यूज़ किया तो dt और उसके आगे मल्टी आर्ग्यूमेंट्स आता है। सो मल्टी आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स अगर हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं उसको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के लिए। सो यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हम लेमडा को रिड्यूस करेंगे dt, क्योंकि हमने एक्चुअली dt को और उसके आगे मल्टी आर्ग्यूमेंट्स आएगा तो हम उसको रिड्यूस कर सकेंगे आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ। खाली dt को हम रिड्यूस नहीं कर सकते आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ, ठीक है। सो एक्चुअली हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास आए हों मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, अगर आए हुए हैं तो हमारे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट से अगर हमने रिड्यूस करना है तो इट मीन्स कि वो डाटा टाइप और उसके आगे मल्टी आर्ग्यूमेंट्स लिखा हुआ हो यहाँ पे, तो फिर ही हम उसको फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ रिड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। तो हमने ये किया, एज्यूम किया कि अब ये जो dt है ये इसके आगे यहाँ पे लेमडा है, ऑब्वियसली कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि इसके आगे लेमडा है। सो अगर इसके आगे लेमडा है तो इस लेमडा को हम रिड्यूस कर सकते हैं मल्टी आर्ग्यूमेंट्स के साथ। सो यही लॉजिक यहाँ पे भी यूज़ किया। सो ये लेमडा है और लेमडा को हम एज्यूम करते हैं कि dt के आगे यहाँ पे लेमडा है, यानी इसके आगे और कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं आ रहे, और अगर इसके आगे कोई और आर्ग्यूमेंट्स नहीं आ रहे तो हम लेमडा को रिड्यूस करते हैं मल्टी आर्ग्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। लेमडा को, खाली लेमडा को हमने मल्टी आर्ग्यूमेंट्स के साथ रिड्यूस कर दिया, ठीक, ताकि पर्पज़ ये कि बाद में हम फिर dt और मल्टी आर्ग्यूमेंट्स को फिर बाद में आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ रिड्यूस कर सकेंगे। इसको मैं रिपीट करती हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। सिचुएशन कुछ ये थी ऐसे, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात यह है कि हम चाहते ये हैं कि बाद में ये जो id कॉमा id है ना, इसको बाद में हमने रिड्यूस भी करना है। सो id कॉमा id को हमने रिड्यूस कॉमा, अब देखें यहाँ पे ग्रामर में यहाँ पे आ रहा है कॉमा और आर्ग्यूमेंट लिस्ट। कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है उसको आप फिर मल्टी आर्ग्यूमेंट से रिड्यूस कर सकते हैं। कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट आएगा, हम उसे मल्टी आर्ग्यूमेंट से रिड्यूस करेंगे और उसके बाद फिर हम फर्दर रिडक्शंस कर सकेंगे। जैसे कि मल्टी आर्ग्यूमेंट्स अगर आ गया है तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे कॉमा id को अगर हम कॉमा dt को अगर हम बाद में मल्टी आर्ग्यूमेंट्स के साथ इस dt को एक्चुअली हम, अगर हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि dt कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट ठीक है, अगर कुछ इस तरह से आ जाता है तो फिर बाद में हम इस कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट को हम किससे रिड्यूस कर सकेंगे, मल्टी आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो फिर क्या होगा, dt और उसके आगे मल्टी आर्ग्यूमेंट्स आ जाएगा। अब उसके आगे मल्टी आर्ग्यूमेंट्स आएगा तो ये है dt मल्टी आर्ग्यूमेंट, इसको फिर हम फाइनली आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ रिड्यूस कर सकेंगे, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ इसको हम बाद में रिड्यूस कर सकेंगे और आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और उसके बाद ब्रैकेट्स में यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट आ जाएगा और फिर फाइनली हम उसको फंक्शन प्रोटोटाइप के साथ रिड्यूस कर सकेंगे। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। सो इसमें इसलिए इस पर्पस को अवेल करने के लिए कि फाइनल रिडक्शन,
यही पर्पस अवेल करने के लिए कि हमारी फाइनल रिडक्शन ठीक हो जाए, हम कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि dt के आगे लैम्डा है, लैम्डा ही है एक्चुअली, क्योंकि कुछ नहीं है तो लैम्डा है। सो dt मतलब हमने dt के आगे अज्यूम कर लिया लैम्डा, तो अब फिर हमने इस लैम्डा को रिप्लेस कर दिया, रिड्यूस कर दिया मल्टी आर्ग्यूमेंट के साथ, क्योंकि मल्टी आर्ग्यूमेंट्स में ये लैम्डा आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे मल्टी आर्ग्यूमेंट्स लगा दिया, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि लास्ट में मल्टी लैम्डा है। अब लैम्डा को हमने मल्टी आर्ग्यूमेंट से रिड्यूस कर दिया, तो हमारे पास फाइनली अब स्टैक के टॉप पे क्या है, dt मल्टी आर्ग्यूमेंट्स, और dt मल्टी आर्ग्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे है dt मल्टी आर्ग्यूमेंट्स, और हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ। सो यही किया फिर हमने आगे, dt मल्टी आर्ग्यूमेंट्स को हमने आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ रिप्लेस कर दिया, रिड्यूस कर दिया। पर्पस ये था कि अब हम एंड पे प्रॉपर रिडक्शन कर सकें। अब ये कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, ये कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट को अगेन मल्टी आर्ग्यूमेंट्स के साथ रिड्यूस कर सकते हैं हम। सो ये कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट अगेन मल्टी आर्ग्यूमेंट्स के साथ रिड्यूस हो सकता है। सो अगेन यही काम करेंगे हम यहाँ पे भी, कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट को हम मल्टी आर्ग्यूमेंट्स के साथ रिड्यूस कर देंगे। हो गया फाइन। सो अब क्या आया फाइनली, dt मल्टी आर्ग्यूमेंट्स। सो dt मल्टी आर्ग्यूमेंट जो है, dt मल्टी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे रिड्यूस होता है, dt मल्टी आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ रिड्यूस होता है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करेंगे, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। अब हम शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट को, क्लोजिंग ब्रैकेट शिफ्ट हो गई, नेक्स्ट सेमीकोलन भी शिफ्ट हो गया। सो अब ये अगेन पूरी जो है ये पूरा जो बन गई है, प्रोडक्शन बनी है, ये हम फंक्शन प्रोटोटाइप से रिड्यूस कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के थ्रू हमने कर लिया इसको सॉल्व। लेट्स डू अनदर एग्जांपल, दैट वुड बी द फाइनल एग्जांपल ऑफ बॉटम अप पार्सिंग। हम इसके बाद बॉटम अप पार्सिंग को वाइंड अप करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ये जो एग्जांपल है यहाँ पे, ये है ये है फंक्शन डेफिनेशन की, यानी एक्चुअली जो फंक्शन आपने कोड करना होता है उसका। अगेन फंक्शन प्रोटोटाइप से उसका हेडर मैच करता होना चाहिए, तो इट मीन्स के रिटर्न टाइप है, आईडी है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में मल्टीपल स्टेटमेंट्स या सिंगल स्टेटमेंट आ सकती है। रिटर्न टाइप भी वैसे ही जैसे आप पहले डिफाइन कर चुके हैं, आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि किस तरह की होती है। अब हम देखते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग इस पर कैसे अप्लाई होती है। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। सबसे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपने स्टार्ट किया, अगेन इसको पुश स्टैक पे शिफ्ट कर दिया। जो हमारे पास एक्चुअली स्ट्रिंग है जिसको हमने चेक करना है वो ये है, ठीक है। इस स्ट्रिंग के लिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से बॉटम अप पार्सिंग वर्क करती है। सबसे पहले शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद फिर इंटीजर जो है वो रिटर्न टाइप RT से रिड्यूस किया उसको। उसके बाद फिर शिफ्ट किया ऐड को, क्योंकि RT किसी और से फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा, खाली RT तो नहीं आता किसी भी प्रोडक्शन में। तो उसके बाद ऐड को शिफ्ट किया। ऐड जो है वो ID से रिड्यूस होता है, हमने उसे ID से रिड्यूस कर दिया।
ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक पे शिफ्ट किया और अगेन ओपनिंग ब्रैकेट खाली रिड्यूस नहीं होती, उसके बाद हमने नेक्स्ट इंट को भी शिफ्ट कर दिया। इंट जो है वो dt से रिड्यूस कर दिया। फिर आपने वेरिएबल a है उसको भी शिफ्ट किया और उसके बाद फिर उसे रिड्यूस कर दिया, id gets a कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि सेमी कॉमा है, कॉमा को भी आपने स्टैक पे शिफ्ट कर दिया। अगेन नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इंटीजर स्टैक पे शिफ्ट किया और इंटीजर को स्टैक पे शिफ्ट करने के बाद हमने उसको रिड्यूस कर दिया dt से और b को भी हमने रिड्यूस कर दिया id से। ये नेक्स्ट, तो यहाँ तक फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया है क्योंकि सब कुछ वही है जो हम लास्ट ग्रामर्स में करते चले आ रहे हैं। आगे जाके थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि अब हमने यहाँ पे मल्टी आर्गुमेंट्स id के आगे मल्टी आर्गुमेंट जो है वो अपेंड किया है, क्योंकि यहाँ पे id के आगे हम एज्यूम करते हैं कि लैम्डा है और लैम्डा को हम मल्टी आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो हमने लैम्डा को मल्टी आर्ग्यूमेंट से रिड्यूस किया, जैसे कि हमने प्रोटोटाइप वाली एग्जांपल में भी किया था, ऐसे ही किया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मल्टी आर्ग्यूमेंट लिस्ट, कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट, इसको हमने अगेन आर्ग्यूमेंट लिस्ट से रिप्लेस किया और कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट है यहाँ पे, सॉरी ये है, ये कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट है मल्टी आर्ग्यूमेंट। सो हमने यहाँ पे कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट को मल्टी आर्ग्यूमेंट से यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। ये अगेन मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा मल्टी आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे आएगा कि आपने यहाँ पे मल्टी आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट लिस्ट से सो दिस इज़ फाइन, ठीक है। आपने यहाँ पे id dt id मल्टी आर्ग्यूमेंट dt id मल्टी आर्ग्यूमेंट्स को आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ रिप्लेस किया। ठीक है, अब आगे कॉमा और कॉमा के साथ आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, कॉमा और उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। कॉमा आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो है वो मल्टी आर्ग्यूमेंट्स के साथ रिप्लेस हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। सो आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ रिड्यूस कर दिया उसे हमने। अगेन शिफ्ट किया क्लोजिंग ब्रैकेट को, क्लोजिंग ब्रैकेट शिफ्ट हो गई और उसके बाद फिर अगेन शिफ्ट कर ली, ब्रैकेट शिफ्ट की, ब्रैकेट के बाद s1 शिफ्ट किया, s1 को रिड्यूस किया stmt के साथ और हमने अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट शिफ्ट कर दी यहाँ पे और अगेन ये पूरी जो टर्म है ये आपकी रिड्यूस होके फंक्शन डेफिनेशन बन गई। दैट्स इट। सो बेसिक जो पर काम है वो हो गया आपका। इनिशियल आपने स्टार्ट किया था शिफ्टिंग से, टर्मिनल सिंबल्स को शिफ्ट करने से और फाइनली आपके पास स्टार्टिंग सिंबल आ गया। यही बॉटम होता है बॉटम अप पार्सिंग में, कि आप टर्मिनल सिंबल से स्टार्ट करते हैं और फाइनली आप फिर आ जाते हैं किसी अपने स्टार्टिंग सिंबल पर। सो दैट वाज द ऑल अबाउट बॉटम अप पार्सिंग। हमने शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग की काफ़ी एग्जांपल्स की हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। सो अभी तक हम बॉटम अप पार्सिंग, टॉप डाउन पार्सिंग कर चुके हैं, बॉटम अप पार्सिंग कर चुके हैं। अब आपकी एक असाइनमेंट होगी, मैं अपलोड कर दूँगी इन अ डे और 2 इंशाल्लाह। मैं असाइनमेंट बॉटम अप पार्सिंग से रिलेटेड अपलोड करूँगी, ये 3rd असाइनमेंट होगी आपकी। और आपने बॉटम अप पार्सिंग फिर अब करनी होगी उन सब कंस्ट्रक्ट्स की, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स की जिनके लिए आपने सिंटेक्स चेकिंग कर ली है, और टॉप डाउन पार्सिंग की है जिनके लिए आपने। ठीक है, सो अब ऐसा है कि बॉटम अप पार्सिंग से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। बॉटम अप पार्सिंग ऑलमोस्ट जो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग है वो भी काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स की कर ली है। बहुत छोटे छोटे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कि बच गए हैं, जो रह गए हैं, सो वो आपके असाइनमेंट में होपफुली कवर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन, फॉर लिसनिंग मी टुडे। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जहाँ पे एंड पे लैम्डा आता है, लेकिन इट्स गुड, ओके फाइन, थैंक्स।